हेलो। चलो आज तो हम लोग एक नया एसडीपी यानी कि साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। साइकोलॉजी क्या होता है और साइकोलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो जैसा कि आप लोग देखिए यहाँ कि सबसे पहले यहाँ हमारा जो सिलेबस है वो हमने यहाँ कवर किए हुए हैंड रिटेन नोट से। ये अगर आप लोग को अच्छी लगेगी तो आप लोग भी इस नोट से बना सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहला चैप्टर हमें है जो भी पढ़ना है वो चैप्टर का पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है मनोविज्ञान क्या होता है। पहला चैप्टर है, दूसरा अभिप्रेरणा है, तीसरा वृद्धि और विकास है जो कि हम लोग सीटेट में पढ़े भी होंगे, और जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की के सबके सिद्धांत के बारे में पढ़े होंगे। उसी का फिर से हम लोग को रिवीजन करना है। अधिगम लर्निंग क्या क्या होता है ये भी पढ़े होंगे। वृद्धि यानी इंटेलिजेंसी के बारे में हम लोग पढ़े होंगे। व्यक्तित्व जो सतवां चैप्टर है हमारा, इसके बारे में हम लोग पढ़े होंगे। चिंतन के बारे में पढ़े होंगे और स्मृति मेमोराइज के बारे में पढ़े होंगे। निर्देशन एवं परामर्श के बारे में भी पढ़े होंगे। तो टोटल यहाँ हमारे 10 चैप्टर हैं। 10 चैप्टर के अंदर में भी सब टॉपिक जो है कन्वर्ट किया गया हुआ है। तो आज की पहली क्लास है मनोविज्ञान के बारे में कि मनोविज्ञान होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान हम लोग कहते किसको है। तो यहाँ पे सीधी सीधी लैंग्वेज में लिखा हुआ है यानी आसानी भाषा में लिखा हुआ है, वह ज्ञान जो बच्चों को शिक्षा देने में काम आए। यानी कि ऐसा विज्ञान जो बच्चों को शिक्षा देने में काम आए। ठीक, और शिक्षा मनोविज्ञान बच्चों को व्यवहार को समझने में मदद करता है। यहाँ पर दोनों पॉइंट को समझिए। ये एक ऐसा ज्ञान जो हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे को किस तरह पढ़ाया जाता है, कैसे एक्टिविटी के द्वारा समझाया जाता है। तो जो बच्चा को हम लोग ज्ञान देते हैं वो शिक्षा देने में काम आए, उसी को हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। और शिक्षा मनोविज्ञान बच्चों के व्यवहार को समझने में मदद करता है। वही है कि जो हम लोग बच्चों को जो ज्ञान देते हैं वो बच्चा किस तरह अपने अंदर सीखता है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान जो बच्चों को व्यवहार को समझने में मदद करता है। अगली पॉइंट यहाँ देखते हैं हम लोग, लर्निंग स्टाइल। यानी कि लर्निंग स्टाइल बहुत सारे बच्चे को जो विजुअल, ऑडिटरी, काइनेटिक तरह से समझते हैं, यानी बच्चों को हम लोग किस तरह से समझाएं। ठीक, अगला देखते हैं। अगला टर्म हमारा है कि ये मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का मतलब होता है साइकोलॉजी, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। यह एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। साइकोलॉजी का मतलब होता है साइको प्लस लोग, यानी ये दो वर्ड से मिलकर बना है। साइको का मतलब होता है आत्मा और लोगों का मन होता है अध्ययन। यानी हम लोग जो आत्मा का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग मनोविज्ञान कहते हैं। अब आप लोग ये मत डर जाइए कि हम लोग भूत प्रेत का अध्ययन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसकी जो आत्मा होती है उसका हम लोग अध्ययन करना है, कि आत्मा का अध्ययन, उसी को हम लोग कहते हैं मनोविज्ञान। यानी मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय माना गया है। और ये जो स्टेटमेंट है कि मनो को आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय माना गया है, तो ये किसने कहा है। तो ये सब ना लाइनें यादें करनी होगी, किसने कहा है, कौन सी लाइनें। ये प्लेटो और अरस्तु के द्वारा ये कहा गया है कि साइकोलॉजी जो है मनोविज्ञान, आत्मा का अध्ययन करना साइकोलॉजी कहलाता है। यानी कि प्लेटो और अरस्तु का। और ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा भी गया हुआ है। और दूसरी क्वेश्चन ये है, दूसरा पॉइंट हमने सिर्फ ना मेन जो पॉइंट है वो ना निकाल के लाए हैं पूरी चैप्टर का। तो सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग रुडोल्फ गॉलकल ने 1990 ईस्वी में किया था, जो कि एक जर्मनी व्यक्ति थे, यानी जर्मन का रहने वाला था। उसके बाद हो गया, जैसे कि ऊपर हम लोग देखा ना, इस प्लेटो और अरिस्टो ने कहा था कि आत्मा का अध्ययन करने वाला मनोविज्ञान कहलाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ मन का अध्ययन करना है। यानी उसके बाद 17 से 18 शताब्दी में साइको का अर्थ मन जाने लगा और मन का अध्ययन करने वाला। यानी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि शताब्दी में 17 से 18 शताब्दी में क्या हो गया, मन का अध्ययन यानी चेंज हो गया। ठीक, इस विचार का समर्थन किसने किसने किया था, तो ये भी नाम इम्पॉर्टेंट है, हम लोगों को याद करना है कि इस विचार का समर्थन कांट, होबेस और जॉन लॉक ने किया था। और जॉन लॉक ने एक वर्ड का यूज किया था। ठीक, जो वर्ड है टेबुलर रासा। टेबुलर रासा का मतलब क्या होता है कि जब बच्चा स्कूल में पढ़ने आता है तो बच्चा कोरी स्लेट की तरह होता है, यानी बच्चा को कुछ नहीं आता है तो उसे हम कहते हैं बच्चा कोरी स्लेट की तरह होता है। ये हम लोग सीटेट में इस वर्ड को पढ़े भी होंगे। तो इस वर्ड को किसने दिया था, तो जॉन लॉक्स्की ने इस वर्ड को दिया था, आप याद कर रखिएगा। और फिर देखिए जो वीवीआई क्वेश्चन है, 1879 ईस्वी में विल्हेम वुल्फ यानी कि लिप्जिंग जो एक जगह है जो कि जर्मन में है, कि मनोविज्ञानी के
पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी। 1879 विलियम वुड एक व्यक्ति थे जिन्होंने जर्मनी के लिप्जिग जगह पे रहते थे। उन्होंने प्रयोगशाला ओपन की थी। इसका एक शीश था टिचलर जैसा नाम था। ये सब नाम आपको याद करके रखना होगा। टिचलर जो है इसका शीश था, ठीक। तो उस मनोविज्ञान को एक अलग विषय में स्थापित किया था। किसने स्थापित किया था? तो उसका शीश जो टिचलर था उसने स्थापित किया था। टिचलर ने स्थापित। इससे पहले दर्शन शास्त्र का विषय या भाग था। इससे पहले जो मनोविज्ञान था वो दर्शन शास्त्र का विषय माना जाता था। जब से टिचलर आया उसने मनोविज्ञान के एक अलग विषय के रूप में स्थापित किया। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। वुड ने मनोविज्ञान को चेतना का अध्ययन करने वाला विषय कहा है। और आप लोग देखे भी होंगे सीटेट में हम लोगों ने चेतना के बारे में पढ़ा था, कॉन्शियस अनकॉन्शियस और चेतन मन पढ़ा था। जो कि अगर हम जो भी पढ़ते हैं वो उसका बस अगर हम 2-3 दिन रिविज़न नहीं करें इस चीज़ को तो वो पता है कि हम लोग भूलते जाते हैं। अगर भूल जाते हैं तो वो अचेतन भाव में हो जाता है। अब चेतन में तो थोड़े याद रहना। चेतन और अवचेतन को देखा जाए तो 5-5% हम लोग कर सकते हैं। ये सब आगे हम खुद के सेटअप अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे सिगमंड फ्राइड थ्योरी के बारे में। तो यहाँ हल्का सा कहा गया, उन्होंने मन के बारे में ही कहा गया था। तो वुड ने जो है मनोविज्ञान को चेतना को अध्ययन करने वाला विषय बताया। लेकिन अधिकांश चेतन से प्रभावित होते हैं। इस आधार पर यह विचार भी अधिक मान्य नहीं हुआ। ठीक, साइमन फ्राइड के कारण मान्य नहीं हुआ। और देख सकते हैं यहाँ पे हमने थोड़ी सी जिक्र की हुई है चेतन, अपचेतन और अचेतन के बारे में। और इसी को कहा जाता है आइस क्यूब, जो कि सिगमंड फ्राइड ने इसका दूसरा नाम दिया था आइस क्यूब। आइस की तरह उसको बना के वहाँ पर चेतन, अपचेतन और इसके बारे में सिगमंड फ्राइड के बारे में अगले में पढ़ेंगे। इसकी थ्योरी पूरी पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। वह इच्छा है जिनकी पूर्ति नहीं होती है वह चेतन मन में एकत्रित हो जाती है। जैसे हम लोग, अगर आप लोग देख रहे हैं वीडियो, अगर आपसे अच्छे कंटेंट आपको समझ में अगर आ रहा है तो आपके लिए अच्छी है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो वो क्या हो जाएगा, अब चेतन मन में चला जाएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा देखने में। जो कि मनुष्य को व्यवहार से सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित, अचेतन मन से पढ़ा, जो कि 90% हमारे माइंड में जो कि अचेतन होता है। अचेतन मतलब आज जैसे साइकोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर 2-3 दिन आप नहीं पढ़िएगा, नहीं रिवीजन कीजिएगा तो आपके माइंड में वो नहीं रहेगा। वही आपको लगातार क्या करना होगा, रिवीजन करना होगा इस चीज़ के बारे में, तभी आपको याद रहेगा। और देखिए तीसरा, यानी पहले क्या नाम था, पहले नाम था आत्मा का अध्ययन कर रहे थे, उसका फिर मन का अध्ययन किया। उसके बाद आ गया क्या तीसरा में, स्टडी ऑफ बिहेवियर। 20 सेंचुरी में आ गए, 20 सेंचुरी में कहा गया स्टडी ऑफ बिहेवियर, उसका नाम बदल दिया गया। जो कि आप देख सकते हैं कि 1913 में सपोर्ट किया सबसे ज़्यादा जेबी वाटसन ने। और आज मनोविज्ञान को मानसिक क्रिया एवं व्यवहार के अध्ययन करने का विषय माना गया है। ठीक, व्यवहार का अध्ययन आत्मा, मन और चेतना की तुलना में सबसे आसान है कि व्यवहारवादियों के द्वारा माना गया है। अब यहाँ व्यवहारवादियों किसको कहा गया, यहाँ व्यवहारवादियों पावलोव, वाटसन और स्किनर को कहा गया है। इस सब के बारे में हम लोग सीरियल में पढ़े होंगे कि अनुबंधन क्रिया किसका था, पावलोव किसका था, वो सारी है। तो अगर व्यवहारवादियों का पूछा जाए तो ये तीनों नाम का यहाँ जिक्र किया जाता है। आप लोग ये तीनों नाम को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला देखते हैं मनोविज्ञान के लक्ष्य। साइकोलॉजी गोल क्या क्या है, वर्णन एवं मापन, पूर्व अनुमान और नियंत्रण। जो कि इसके जो लक्षण हैं 3 हैं, यानी कि वर्णन एवं मापन है, पूर्व अनुमान और नियंत्रण है। एक तीसरा है राष्ट्रीयकरण एवं व्याख्या। जो कि यहाँ नहीं अच्छे से फोटो लिया गया है, उसका व्याख्या तीसरा है हमारा। ठीक, और आगे देखते हैं। इसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके डिटेल में बस इतना याद रखना है कि मनोविज्ञान के लक्षण कौन कौन है, वर्णन एवं मापन है, पूर्व अनुमान, जो कि हम लोग पहले किसी बातों को पूर्व अनुमान में लगा के चलते हैं, और व्याख्या किसी चीज़ को कैसे व्याख्या करना है वो है। इसके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मनोविज्ञान के संस्थापक यानी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ये आप एक याद रखिएगा, यहाँ पूछा गया है। मनोविज्ञान के संपादक यानी कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। और एक बुक का नाम भी है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जो कि विलियम जेम्स ने 1890 ईस्वी में लिखी थी। तो यहाँ से आप कन्फ्यूज मत होइएगा, इस लाइन को याद रखिए कि बुक नेम जो कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जो कि विलियम जेम्स ने 1890 ईस्वी में लिखा था। उसमें क्या क्या मनोविज्ञान प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में क्या क्या मनोविज्ञान में क्या अध्ययन करना है, कैसे अध्ययन करना है, कब अध्ययन करना है, किसको लेकर अध्ययन करना है, ये सब जो संपादक साइकोलॉजी के उसमें ये सब आते हैं।
और ये बुक नेम है, ये अलग है, ये आप लोग अलग से याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। इस सब को लेकर मनोविज्ञान समूह में बांटा गया है। समूह में बांटा गया है। टोटल समूह कितने हैं? 7 है। जो कि पहला समूह है संरचनावाद, स्ट्रक्चर। फिर दूसरा है विलियम संरचनावादी में हम देखते हैं कि जो विलियम वॉन्ट है वो एक टीचर थे, जो आप देखे भी थे विलियम वॉन्ट का, उसका जो स्टूडेंट क्या था, ये स्टूडेंट टीचर था, जो कि 1889 में एक एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने कि स्कूल ओपन की थी। ठीक, यह मनोवैज्ञानिक मानसिक संरचनाओं का अध्ययन करने का कार्य किया था। प्रकृतिवादी दूसरा इसका देखेंगे, प्रकृतिवादी जो कि फादर ऑफ फंक्शनैलिटी किसको कहते हैं? विलियम जेम्स को कहते हैं, विलियम जेम्स जॉन ड्यू एंथोनडाइन। इस बारे में आपने स्टडी में पढ़ाई होगा। यह मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, संरचनाओं का नहीं। ठीक, आधुनिक ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वंश है। प्रकृतिवादी के जनक कौन है? विलियम जेम्स है। व्यवहारवादी में हम देखे ही थे कि पावलोव, स्किनर और जेबी वर्सन को फादर ऑफ बिहेवियरिस्टिक 1913 में इनको मिला था। व्यवहारवादी के पिता किसको कहा जाता है? जेबी वाटसन को कहा जाता है। ये लोग आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अभ्यास अनुभव से कोई भी ज्ञान व्यवहार विकसित हो सकता है, बल्कि IQ भी बढ़ाया जा सकता है। जैसा वातावरण देंगे बच्चा वैसा ही होगा। ये सीधी लैंग्वेज में लिखा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी यहाँ पे समझने में। संरचनावादी मतलब कॉग्निटिव का मतलब होता है क्या? समाजवादी, जिसने कि व्यक्ति का व्यवहार और उनके संज्ञानात्मक विकास का परिणाम होता है। ये सब लोग पढ़े ही होंगे। जीन पियाजे में फादर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट किसको कहा जाता है? जीन पियाजे को कहा जाता है। ये लाइन VVI बहुत क्वेश्चन है इसको। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी किसको कहा जाता है? जीन पियाजे को कहा जाता है। अगला देखते हैं समग्रवादी गॉसल्ट, जो कि वेटनेचर, जो इन्होंने क्या कहते हैं कि स्कूल की स्थापित की थी 1912 में। ठीक, और इसके जो दोनों के को फाउंडर कौन थे? कोपका थे और कोहलर थे। ये दोनों जो क्या थे? को फाउंडर थे। इसके तो आप लोग से पूछा जा सकता है को फाउंडर कौन कौन थे, तो आप याद रखिएगा। चौथा में लेविस भी थे। अब देखिए, मानव का व्यवहार संपूर्ण परिस्थितियों का परिणाम माना है। मानव के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए संपूर्ण परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक है। यानी कि हम अगर मानव का कह रहा है यहाँ पे, मानव का व्यवहार का अध्ययन करने के लिए संपूर्ण परिस्थितियों का अध्ययन, यानी संपूर्ण, आप समझ ही सकते हैं, संपूर्ण परिस्थिति का अध्ययन करना आवश्यक है। छठा में हम देखते हैं मनोविश्लेषणवादी, यानी साइको एनालिटिकल। सिग्मंड फ्रॉइड का जाना ही था आप, चेतन का जो भाव होता है उसने दिया था। जंग और एडलर, ये तीनों नाम याद रखिएगा। मानव का व्यवहार उसके अचेतन का परिणाम होता है। अचेतन को जानने के लिए सपनों का विश्लेषण किया जा सकता है। अचेतन को जानने के लिए हम लोग सपनों का विश्लेषण कर सकते हैं कि हाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं, लास्ट देखते हैं, ये क्या है? मानवतावादी, अब्राहम मास्लो, ऑलपोर्ट और कालो। इसके अनुसार मानव एक मशीन नहीं बल्कि एक सजीव प्राणी है। इन्होंने कहा कि मानव एक मशीन नहीं है, यह एक सजीव प्राणी है। मानव की अपनी इच्छा आवश्यकता यहाँ मनोप्रवृत्ति होती है। मानव का व्यवहार उसी का परिणाम है। अब ह्यूमन बिहेवियर इज द मैन्युफैक्चर, यानी हम लोग जितने भी देखे हैं, बस मतलब छोटे से शॉर्ट वीडियो में हमने नोट्स बना के आप लोग तक पहुंचाया है। बहुत छोटे से वीडियो हैं, आप इसको देख सकते हैं और खुद से नोट्स बना सकते हैं। और इसका हम क्वेश्चन का अभ्यास करते हैं, देखते हैं कि कितना क्वेश्चन बन पाता है। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है? तो हम लोग देख सकते हैं कि यह शब्द किन से हुई थी? ग्रीक से हुई थी। ठीक, विलियम वुल्फ ने प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना डैश में की थी। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि लिप्जिग विश्वविद्यालय 1879 में की थी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। साइको का अर्थ है क्या? यानी आत्मा। साइको का अर्थ होता है आत्मा, आत्मा का अध्ययन करना। लोगों का अर्थ होता है अध्ययन, यहाँ आप लोग भूलिएगा नहीं। साइको का अर्थ होता है आत्मा, लोगों का अध्ययन होता है आत्मा। इनमें से कौन सा मनोविज्ञान के लक्षण में नहीं आता? आप देख सकते हैं, मानव एवं व्यापार ये आता है, व्याख्या भी आता है, पुनर्मान एवं नियंत्रण ये भी आता है। ये परीक्षण जो हमारा है नहीं आता है। मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्रता, आक्रमणशीलता जैसे गुण मौजूद होते हैं, समाज द्वारा नियंत्रित कर दिए जाते हैं। यह कथन किसके द्वारा कही गई है?
तो आप लोग को यह कथन याद करना है कि किसके द्वारा कही गई है। यह कथन कही गई है चौथा नंबर यानी कि जीवी वात्सन के द्वारा ये कथन कही गई है। और यह कथन वाला जो क्वेश्चन होता है ना, वो अधिकतर बीपीएससी टीचिंग एग्जाम में पूछा ही जाएगा, इसलिए आप लोग कथन वाला क्वेश्चन को हमेशा याद कर लीजिएगा। और टीचर वगैरह जिसका भी नाम वाम है वो अच्छे से याद करें। कन्फ्यूजन मत होइए कि किसने विश्वविद्यालय खोला था, किसने बुक को लिखा था, ये कन्फ्यूजन नहीं है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी तो फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट लेके आऊँगी। बस बहुत से कम समय में मैंने चाहा कि आपके पास कंटेंट हैंड रिटेन है, अपनी भाषा में लिखी गई है। ये आप खुद से भी पढ़ोगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस नोट्स में क्या क्या लिखा गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।